और चलिए आगे बढ़ेंगे अगली खबर के साथ। आज यानी 1 अप्रैल से मंडी में गेहूं की आवक शुरू होने जा रही है। 2585 रुपए तक गेहूं का एमएसपी तय किया गया है। बिना गेट पास के मंडियों में एंट्री नहीं मिलेगी। किसानों के लिए मंडियों में व्यवस्थाएं की गई हैं। सरसों की खरीद पहले से ही हो रही है। बता दें कि 28 मार्च से ही सरसों की खरीद शुरू है। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज से गेहूं की खरीद शुरू हो गई है। सरसों की खरीद जारी है। 28 मार्च से ही सरसों की खरीद जारी है। हालांकि कई नियम देखने को मिल रहे हैं। बिना गेट पास के मंडी में एंट्री नहीं मिलेगी। बायोमेट्रिक सत्यापन का प्रावधान है। ये 4 तस्वीरें आपके सामने करनाल, यमुनानगर, चरखी दादरी और अंबाला से तस्वीरें सामने आई हैं, जहां मंडियों का दावा है, प्रबंधन का दावा है कि किसानों के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई हैं। मंडी में अपनी फसल लेकर पहुंच रहे किसानों के लिए गेट पास बनवाना अनिवार्य है। कुरुक्षेत्र से गगन सांगर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गगन, आज से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो रही है। क्या कुछ जानकारी और क्या कुछ तस्वीरें अनाज मंडी से सामने आ रही हैं? बिल्कुल भावना, आज से गेहूं की सरकारी खरीद जो है शुरू होने जा रही है। और ऐसे में देखिए, कल जिस तरीके से हल्की फुल्की बूंदाबांदी शुरू हुई थी तो किसानों के चेहरे पर जरूर एक मायूसी देखने को मिलती है। लेकिन फिलहाल अभी धूप खिली हुई है और कह सकते हैं कि देखिए, जो मुख्य बातें हैं कि 13 अप्रैल को ज्यादातर जो है किसान अपनी फसल जो है काटते हैं, या उससे पहले भी अपनी फसल जो है, अगर तो फसल कट जाती है, माफ कीजिएगा, फसल पक जाती है तो उसे काट कर जो मंडियों में जरूर लेकर आते हैं। देखिए, इस समय हम मंडी के अंदर ही मौजूद है और अभी किसान अपनी फसल मंडियों के अंदर नहीं लेकर पहुंचा है। कह सकते हैं कि कुछ मंडियों के अंदर पहुंच रहा है और कुछ के अंदर अभी नहीं पहुंचे हैं। 28 तारीख से जो है कह सकते हैं कि सरसों की फसल की खरीद जो है शुरू हो चुकी थी और आज से जो है गेहूं की फसल की खरीद जो है शुरू होनी है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि प्रशासन की तरफ से पूरे दावे किए गए हैं कि पूर्ण रूप से प्रबंध किए गए हैं। सरकारी एजेंसियां जो है मंडियों के अंदर पहुंच चुकी है ताकि जो है गेहूं की फसल की जो है जल्द से जल्द जो है खरीद शुरू हो चुके। किसानों को किसी तरह की कोई दिक्कत न हो। खास तौर पर देखिए, कल रात जिस तरीके से हल्की फुल्की बूंदाबांदी शुरू हुई थी तो किसान के चेहरे पर जरूर मायूसी देखने को मिली थी। और ऐसे में मंडी प्रशासन की तरफ से जो दिशा निर्देश आड़तियों को दिए गए हैं कि जब किसान अपनी फसल मंडी के अंदर लेकर पहुंच जाए तो उसकी जिम्मेदारी आड़तियों की होनी चाहिए कि क्योंकि देखिए, किसान का ये कदम होता है कि अपनी फसल जो मंडी के अंदर लेकर आए, सरकारी खरीद हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी आड़तियों की भी होती है और प्रशासनिक अधिकारियों की भी होती है। देखिए, मंडी के अंदर शेड बने हुए हैं और जब खुले में जब फसल पड़ी होती है तो कहीं ना कहीं उसको अगर हल्की फुल्की बूंदाबांदी होती है तो कहीं ना कहीं उसको ढका जा सके, तो इसके लिए तरपाल का भी प्रबंध अपना पूर्ण रूप से कर सके। देखिए, इस बार प्रशासन की तरफ से जो है कुछ बदलाव जरूर किए गए हैं, क्योंकि फर्जीवाड़ा को रोकने के लिए जिस तरीके से गेट पास फर्ज के लेकर जो फर्जीवाड़ा जो सामने काफी जगह से जो फर्जीवाड़ा सामने आया था, तो इस बार जो है हर एक मंडी के अंदर जो किसान अपनी फसल लेकर मंडी के अंदर पहुंचेगा तो पूर्ण रूप से जो है बायोमेट्रिक होगी। और अगर देखिए, जिस किसान के नाम जो कह सकते हैं कि जिसने अपना पंजीकरण करवाया है, अगर वो अपनी फसल लेकर नहीं पहुंच रहा है तो अपने किसी जो बेटे की या किसी रिश्तेदार के जो उसकी फसल लेकर मंडी के अंदर पहुंचेगा तो उसके पंजीकरण के अंदर जो उसका आधार कार्ड का नंबर होना जरूरी है और फोन नंबर भी होना जरूरी है। तो ऐसे इस बार कुछ दिशा निर्देश जो सरकार की तरफ से जो है अधिकारियों को दिए गए थे और अधिकारी जो इसका पालन करते हुए भी नजर आ रहे हैं। ये देखने वाली बात होगी कि किस तरीके के प्रबंध जो है इस बार प्रशासन की तरफ से किए गए हैं। आज से गेहूं की फसल की खरीद जो है शुरू होनी है, तो उसके बाद ही पता लग पाएगा। 1 या 2 दिन के बाद ही जो किसान अपनी फसल लेकर मंडियों के अंदर आते हैं, उसके बाद पता लग पाता कि किस तरीके के इंतजाम जो है किए गए हैं। जी भावना। बिल्कुल गगन, कुछ समय बाद ही पता चलेगा कि जो दावे किए जा रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है। आप बने रहिएगा, आपके पास मैं वापस लौटूंगी। महेंद्रगढ़ से अक्षय यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अक्षय, आज से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो गई है, क्या कुछ जानकारी है? तो आज जो गेहूं की जो सरकारी खरीद एमएसपी पर वो शुरू की गई है, लेकिन जो महेंद्रगढ़ अनाज मंडी के अंदर जो संभावना बहुत कम है कि कोई किसान गेहूं लेकर आए, क्योंकि कल ही जो बारिश हुई है और टीन शेड की व्यवस्था भी कोई भी अनाज मंडी के अंदर नहीं है।
तो जिसके कारण जो जल भराव की स्थिति है वो कल मंडी के अंदर जरूर देखने को मिली थी। वहीं इस समय जो महेंद्रगढ़ जिले के अंदर बात की जाए तो किसान अपने गेहूं की कटाई के कार्य के अंदर जुटे हुए थे, तो उसके बाद जो थ्रेसिंग का कार्य है वो अभी फिलहाल जो गेहूं का शुरू नहीं हो पाया है, जिसके चलते जो मंडी के अंदर करीब एक हफ्ते का समय और लगेगा कि किसान गेहूं लेकर पहुंचे। और अब की बार 28 मार्च से जो सरसों की जो सरकारी खरीद है वो शुरू की गई थी, इसके बावजूद जो किसान है अपनी सरसों का एक भी दाना लेकर जो अनाज मंडी के अंदर नहीं पहुंचे। इसके पीछे कारण ये है कि जो प्राइवेट को एमएसपी का जो वो किसान को प्रदान कर रही है, साथ ही उनकी जो लैब चेक करते हैं उसके माध्यम से किसान अधिक मुनाफा जो कहीं ना कहीं कमा रहे हैं, जिसके चलते महेंद्रगढ़ अनाज मंडी के अंदर अभी तक जो सरकारी खरीद है वो शुरू नहीं हो पाई है। जिला प्रशासन और जो मार्केट कमेटी के द्वारा व्यवस्था की गई और गेहूं खरीद को लेकर बात की जाए तो महेंद्रगढ़ जिलों की अलग अलग मंडियों में 3 जो खरीद एजेंसियां उनको भी चिन्हित किया गया है जो इस पूरी प्रक्रिया के अंदर खरीद की जाएगी। और अब की बार खरीद प्रक्रिया की बात की जाए तो बाकायदा जो रजिस्ट्रेशन काउंटर है वहां पर जो बायोमेट्रिक जो सत्यापन है उसकी व्यवस्था की गई है, और साथ ही किसान जो अपना वाहन लेकर आएगा जिसके अंदर फसल लदी होगी उसकी जो आगे की जो रजिस्ट्रेशन की नंबर प्लेट है वो वाहन पर होना जरूरी है। और अगर किसान मौके पर खुद मौजूद नहीं रहता तो 3 अपने जो परिवार के प्रतिनिधि है उनको वो मंडी के अंदर भेज सकता है, उनका जो सत्यापन किया जाएगा उसके बाद ही जो फसल है वो बिक्री का काम किया जाएगा। वहीं अब की बार पारदर्शिता लाने के माध्यम से जो सरकार की तरफ से एक और व्यवस्था की गई है, अगर कोई किसान मंडी के अंदर अपनी फसल लेकर आता है और वो प्राइवेट एजेंसी को भी अपनी जो फसल बेचने का काम करता है तो उसका पहला जो बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा, उसके बाद ही वो जो प्राइवेट जो खरीदार है अनाज मंडी के अंदर वहां पर अपनी फसल बेच सकता है। क्योंकि पिछले दिनों जब धान के अंदर जो खरीद हुई थी उसके अंदर भारी अनियमितता सामने आई थी और एक बड़ा जो फर्जीवाड़ा जो धान के जो गेट पास के अंदर जो देखने को मिला था, जिसके बाद अब की बार ये व्यवस्थाएं शुरू की गई है। और सरकार के द्वारा आज के दिन वो निर्धारित किया गया था कि प्रदेश के अंदर 1 अप्रैल से जो गेहूं की खरीद है वो शुरू की जाएगी। इसको लेकर इंतजाम तो जरूर किए गए थे, लेकिन जिस प्रकार से कल महेंद्रगढ़ जिले के अंदर बारिश देखने को मिली तो वहां पर मंडी के अंदर जल भराव की स्थिति पैदा हो गई। वो तो प्राइवेट एजेंसियों के अंदर जो कहीं ना कहीं जो उनको दाम है वो अच्छे मिल रहे हैं, जिसके चलते जो किसान है वो मंडी के अंदर नहीं पहुंचे। लेकिन कहीं ना कहीं अगर किसान उस मंडी के अंदर मौजूद रहते तो वो फसल वहां पर भीगती हुई भी नजर आती। जी बिल्कुल अक्षय, नियमों में बदलाव किया गया है पारदर्शिता बढ़ाने के लिए। अक्षय, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। गगन, फर्जीवाड़े को रोकने के लिए और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए तो नियमों में बदलाव किए गए हैं, लेकिन जब किसान अपनी फसल लेकर मंडी में पहुंचे तो मूलभूत सुविधाएं देना भी बहुत जरूरी होता है। सफाई व्यवस्था कैसी नजर आ रही है आपको अनाज मंडी में? और अगर अचानक बारिश आ जाती है तो इससे बचाव के लिए भी क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं जिससे किसानों की फसल ना भीगे? बिल्कुल। देखिए भावना, पूर्ण रूप से कह सकते हैं कि अधिकारियों के द्वारा कहा गया है कि पूर्ण रूप से व्यवस्थाएं की गई है। देखिए कल जिस तरीके से हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई है पूरे प्रदेश के अंदर, कई इलाकों में बूंदाबांदी देखने को मिली थी, कई जगह जल भराव की जो है कह सकते हैं कि खबरें जरूर सामने आई थी। सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि सफाई व्यवस्था किस तरीके की है। इस समय मैं मंडी के अंदर ही मौजूद हूँ, देख सकते हैं कि सफाई व्यवस्था को लेकर जो है ध्यान दिया जा रहा है मंडियों के अंदर, और खास तौर पर स्वच्छ भोजन को लेकर कि 10 रुपए में किसान है मजदूर है वो 10 रुपए में भरपेट भोजन जो है खा सकता है। ये अटल कैंटीन देखिए पूरा साल ही चलती है, और खास तौर पर स्वच्छ शौचालय की, जहां पर शौचालयों के अंदर सफाई व्यवस्थाएं जो है कहा गया कि पूर्ण रूप से सफाई व्यवस्थाएं करवाई जा रही है। और किसानों के लिए विश्राम गृह बनाए गए हैं ताकि जो किसान अपनी फसल मंडियों के अंदर लेकर आए, अगर जो विश्राम करना चाहे, आराम फरमाना चाहे, तो कहीं उनके लिए जो निःशुल्क किसान विश्राम गृह बनाए गए हैं। देखिए ये सब चीजें हैं, इन सब चीजों को लेकर जो है खास तौर पर जो इस बार जो है ध्यान दिया जा रहा है कि स्वच्छ जो उन्हें जल मिल सके। सफाई व्यवस्था एक महत्वपूर्ण कदम है कि सफाई रहना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और बात की जाए तो देखिए सभी मंडी के जितने भी गेट है वहां पर सीसीटीवी कैमरेज लगाए गए हैं, जहां से किसान अपनी फसल लेकर अपने वाहन से जब मंडी के अंदर एंटर होगा तो पूर्ण रूप से वो जो है सीसीटीवी में कैद होगा। और जो सरकार, देखिए अभी एक जानकारी और मिली कि सरकारी एजेंसियां जो फसल की खरीद करेंगे, कहीं ना कहीं उसकी जो है वीडियोग्राफी भी जो है हो सकती है। तो ये तमाम जो चीजें हैं, इन चीजों का इस बार जो है खास तौर पर पूरे प्रदेश के अंदर ध्यान दिया जा रहा है। देखिए हरियाणा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर जो सभी फसलों पर एमएसपी दी जाती है और किसान इसको लेकर काफी खुश भी देखने को मिलता है। लेकिन जो गेट पास को लेकर फर्जीवाड़े पर रोकथाम को लेकर सरकार के द्वारा जो है एक अहम कदम, हम कह सकते हैं कि अहम कदम जो है उठाया गया कि सरकारी अधिकारियों को जो है दिशा निर्देश दिए गए हैं, जो भी किसानों को
किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो और जो फर्जीवाड़े पर जो है रोक लगाई जा सके। ये सब कदम है जो इस बार जो है प्रशासन की तरफ से उठाया गया है कि बायोमेट्रिक होना बेहद ज्यादा जरूरी है। और हेल्प डेस्क देखिए, जब किसान अपनी फसल लेकर मंडी के अंदर आएगा तो कहीं ना कहीं गेट पास को लेकर किसी तरीके की अगर कोई दिक्कत होती है, रजिस्ट्रेशन को लेकर दिक्कत होती है, तो कहीं ना कहीं हेल्प डेस्क बनाए जाएंगे जहां पर किसान अपनी जो है उनसे जो अपनी मदद, उनसे हेल्प डेस्क से मदद लेकर जो अपनी किसी भी समस्या का जो समाधान जो है निकलवा सकते हैं। फिलहाल कह सकते हैं कि अब धूप निकल चुकी है और कल शाम जिस तरीके से हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई थी तो किसान के चेहरे पर जो है जरूर मायूसी जरूर छाई थी। और अभी देखिए, हम देखेंगे कि कब जो है किसान अपनी फसल लेकर मंडियों के अंदर पहुंचेगा। आज से देखिए, सरकार की तरफ से जो पूर्ण रूप से व्यवस्था की गई है कि आज से सरकारी खरीद शुरू होनी है। और देखिए, कह सकते हैं कि एजेंसियां भी मंडी के अंदर पहुंच चुकी है। तो ये देखने वाली बात होगी कि किसान कब अपनी फसल मंडियों के अंदर लेकर जो है पहुंचेंगे। जी अक्षय, देखिए नियमों में भी कई बदलाव किए गए हैं। पंजीकरण कराना है, कौन से वो दस्तावेज हैं जो किसानों के पास होने महत्वपूर्ण है? अक्षय जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जब सबसे पहले जो किसान अनाज मंडी के अंदर अपनी फसल लेकर आएगा तो उसको मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल, उसके ऊपर अपनी फसल का जो पंजीकरण है वो अनिवार्य किया गया था। उसके बाद जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उसके द्वारा जो फसल का सत्यापन किया गया था कि जो किसान के द्वारा मेरा फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर जो पंजीकृत जो फसल है उसका जो कितना रकबा उसके अंदर सरसों और उसके अंदर कितने रकबे के अंदर जो गेहूं की फसल है उसने उगाई हुई है। लेकिन अगर महेंद्रगढ़ जिले की बात की जाए तो अब की बार जो गेहूं के पंजीकरण के अंदर जो जरूर कमी आई है और 4 से जो 4,500 जो किसान हैं उन्होंने अब की बार पंजीकरण जो गेहूं की फसल का वो कम करवाया है। और अक्सर बेहद कम देखने को मिलता है कि महेंद्रगढ़ के अनाज मंडी के अंदर जो गेहूं की खरीद है वो बेचने के लिए किसान यहाँ पर आते हैं, क्योंकि सीमित यहाँ पर जो महेंद्रगढ़ डार्क जोन के अंदर ये इलाका पड़ता है और भूजल स्तर है वो लगातार यहाँ पर गिरता जा रहा है, जिसके चलते जो गेहूं की फसल है वो ज्यादा उगाई नहीं जाती। तो यहाँ पर जो सरसों की पैदावार है वो अधिक होती है। लेकिन जो प्रशासन और जो मंडी के अधिकारी हैं वो तमाम दावे करते हैं कि फसल खरीद को लेकर व्यापक प्रबंध किए गए हैं। लेकिन महेंद्रगढ़ में पिछले काफी वर्षों से समस्या ये बनी हुई है कि महेंद्रगढ़ की अनाज मंडी है वो छोटी अनाज मंडी है और वहां पर कोई भी टीन शेड की व्यवस्था नहीं है। और जब हल्की बूंदाबांदी भी हो जाती है तो मंडी के अंदर जो जल भराव की स्थिति है वो देखने को मिलती है, जिससे न केवल किसान बल्कि जो आड़ती है वो भी परेशान नजर आते हैं। और जब मंडी के अधिकारियों से ये पूछा जाता है कि बारिश को लेकर क्या प्रबंध किए गए तो सिर्फ उनके द्वारा ये कहा जाता है कि त्रिपाल के माध्यम से ही फसल बचाने का कार्य किया जाता है। लेकिन जिस प्रकार से तेज बारिश होती है तो वो फसल के वहां पर भीगती हुई नजर आती है। और हालात ये पिछले समय में देखे भी गए कि जब मंडी के अंदर जब व्यवस्थाएं गड़बड़ाने लगती है तो अलग से अतिरिक्त जो खरीद केंद्र महेंद्रगढ़ के अंदर जो जिला प्रशासन के द्वारा बनाए जाते हैं जहां पर व्यवस्थाएं की जाती है। पिछले 2-3 सालों से तो महेंद्रगढ़ के जो सब डिपो की जो बिल्डिंग बनी हुई है वहां पर जो खरीद है वो खरीद एजेंसियों के द्वारा की गई है। हालांकि अनाज मंडी की घोषणा तो सरकार की तरफ से जरूर की गई है, लेकिन वो अनाज मंडी नई अनाज मंडी कब बनेगी और कब यहाँ के हालात सुधरनेंगे ये देखने वाली बात रहेगी। जी बिल्कुल अक्षय, तो तमाम दावे तो किए जा रहे हैं। गगन, आवारा पशु भी कई क्षेत्रों में मुश्किलें बढ़ा देते हैं। मंडियों में आवारा पशुओं का घूमना किसानों के लिए बहुत बड़ी परेशानी बनकर सामने आता है। क्या कुछ इंतजाम इसके लिए किए गए? की जाए या मुख्य बाजारों की बात की जाए चाहे मंडियों की बात की जाए, देखिए आवारा पशुओं पर कहीं ना कहीं रोकथाम नहीं देखने को मिल रही है। आवारा पशु इसी मंडियों के अंदर भी घूमते नजर आते हैं और बात की जाए तो बाजारों में भी घूमते नजर आते हैं, जिसकी वजह से कई जगह हादसे भी देखिए देखने को मिलते हैं। और ऐसे में मंडी प्रशासन की जिम्मेदारी ये जरूर होती है कि कहीं ना कहीं देखिए सभी इंतजाम तो किए हुए हैं, दावे किए जा रहे हैं कि सफाई व्यवस्था को लेकर बात की जाए, खान पीन को लेकर बात की जाए, विश्राम को लेकर बात की जाए, लेकिन आवारा पशुओं को लेकर मंडी प्रशासन की तरफ से कोई प्रबंध नहीं किए गए। आवारा पशु जो है पूर्ण रूप से जो खुले में घूमते हुए भी नजर आ रहे हैं। देखिए हर बार टेंडर दिए जाते हैं कि आवारा पशुओं को जो है इन्हें कहीं ना कहीं किसी गौशाला में जो है रखने को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं दावे जो किए जाते हैं वो सिर्फ कागजों में ही देखने को मिलते हैं। और बात की जाए तो अभी कह सकते हैं कि कुछ ही दिनों के बाद हम कह सकते हैं कि क्योंकि देखिए कल जिस तरीके से बरसात हुई है
तो अभी किसान अपनी फसल नहीं काटेंगे। थोड़े 1-2 दिन लगातार जो धूप अच्छी तरीके से पड़ेगी तो कहीं ना कहीं फसल जो अच्छी तरीके से पक जाएगी, और पकने के बाद ही कह सकते हैं कि वो फसल अपनी जो मंडी के अंदर लेकर जो है जरूर पहुंचेंगे। फिलहाल कह सकते हैं कि प्रशासन की तरफ से दावे पूर्ण रूप से किए गए हैं कि पूर्ण रूप से व्यवस्थाएं हैं। चाहे आड़तियों को लेकर बात की जाती कि बारदाने को लेकर काफी समस्या रहती थी, लेकिन बारदाने को लेकर भी प्रशासन की तरफ से दावा किया गया कि आड़तियों को भी किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। अगर किसान अपनी फसल लेकर जो मंडी के अंदर पहुंचेगा तो तुरंत प्रभाव से जो कह सकते हैं कि जो सरकारी एजेंसी है वो फसल जो है खरीदते हुई नजर आएगी। और इस बार जो मॉइस्चर जो तय किया गया कि 12 होना चाहिए, कि नमी जो है फसल के अंदर 12 होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं सरसों की फसल की खरीद की बात की जाए, देखिए लगातार जो है 28 तारीख से सरसों की फसल की खरीद चल रही है, उसमें मॉइस्चर जो है 8 होना चाहिए। तो ऐसे में तमाम जो इस बार जो है कह सकते हैं कि बदलाव जो है प्रशासन की तरफ से जो है किए गए हैं, ताकि फर्जीवाड़े पर भी रोकथाम लगाई जा सके और किसान को भी किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि देखिए रजिस्ट्रेशन कराना तो देखिए जरूरी होता है कि मेरा फसल मेरा ब्यूरो पर, मेरे ब्यूरो पर, और उसको लेकर जो है हेल्प टैक्स भी बनाए गए हैं। और किसी भी तरह की कोई दिक्कत आए तो मंडी प्रशासन जो है मंडी के अंदर ही मौजूद रहता है। लगातार एजेंसियां जो है मंडी के अंदर भी घूमती रहती है। और आज से जो है पूरे प्रदेश के अंदर सरकारी कह सकते हैं कि खरीद जो है गेहूं को लेकर जो है शुरू हो चुकी है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि किसान कब अपनी फसल मंडियों के अंदर लेकर पहुंचेगा। और देखिए 2 से 4 जब किसान अपनी फसल मंडियों के अंदर लेकर पहुंच जाएगा, उसके बाद 2 से 4 दिन के बाद पता लग पाएगा कि किस तरीके के दावे जो है प्रशासन की तरफ से किए गए थे, क्या वो धरातल पर जो है किए गए हैं, क्या सिर्फ दावे सिर्फ कागजों को लेकर ही है। जी बिल्कुल गगन, और इसके लिए इंतजार करना होगा। आप दोनों का बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो किसानों के लिए मंडियों में व्यवस्थाओं का दावा किया जा रहा है। सरसों की खरीद 28 मार्च से ही शुरू हो चुकी है और अब 1 अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो गई है।